चरक चिकित्सा स्थान के तीसरे अध्याय ज्वर प्रकरण का यह छठा व्याख्यान है, जिसमें ज्वर की संप्राप्ति से यह व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। देखिए श्लोक 129, 23 और 31। संसृष्टा सन्निपतिता पृथग्वाक् कुपितामला रसाख्यम धातुम एवत् धातुम अन्यत्व पक्तिम अस्थानान् निरस्य च स्वेन तेन उष्मणा चैव कृत्वा देहोष्मणो बलम् स्रोतांसि रुद्ध्वा संप्राप्ता केवलं देहम् उन्नमणा संतापम अधिकम देहे जनयन्ति नरस्तदा भवत्य उस सर्वांगुम ज्वलितस्तेन चुष्यते। संसृष्टा संसर्गजा अर्थात द्वंद्वज जो दोष होते हैं, जैसे वात पित्त, वात कफ, पित्त वात और सन्निपतिता अर्थात सन्निपातक ज्वर, तीन दोष इकट्ठे एक साथ होते हैं। वात पित्त कफ ये कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्न्याशय के स्थान से अग्नि को बाहर निकाल देती हैं और उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्रोतों को रोककर संपूर्ण शरीर में जब वृद्ध दोष फैल जाते हैं, तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य का शरीर ज्वलित होकर गर्म हो जाता है। उसे ज्वर से पीड़ित कहा जाता है। यही ज्वर की संप्राप्ति है। 132वें श्लोक को देखें। आचार्य यहाँ बता रहे हैं कि तरुण ज्वर में पसीना क्यों नहीं आता है। स्रोतसाम सन्निधत्वात् स्वेदम न अधिगच्छति स्वस्थानात् प्रच्युयते च अग्नौ पायसस्तरुणे ज्वरे। स्रोतों में रुकावट होने के कारण तथा अपने स्थान से अग्नि के हट जाने के कारण तरुण ज्वर में मनुष्य को पसीना नहीं आता है। ये दो कारण बताए हैं पसीना नहीं आने के। 133, 134, 135 और 136 का अर्ध श्लोक यहाँ आमद ज्वर के लक्षण को प्रतिपादित कर रहे हैं आचार्य। अरुचिश्च अविपाकश्च गुरुत्वम उदरस्य च हृदयस्य अभिशुद्धिश्च तंद्राश्च आलस्यमेव च ज्वरो विसर्गी बलवान दोषाणाम अपरिवर्तनम लालाप्रसीको हृल्लासः क्षुत्नाशो विरसम मुखम अस्तब्ध सुप्त गुरुत्वम च गात्राणाम बहुमूत्रता न बीडजीर्णा न च ग्लानिर ज्वरस्य आमस्य लक्षणम। ये आमद ज्वर के लक्षण हैं। कह रहे हैं आचार्य कि स्रोतों के अवरोध हो जाने के कारण, अग्नि का अपने स्थान से हट जाने के कारण भोजन में अरुचि हो जाती है। खाए हुए अन्न का ठीक रूप से न पचना अर्थात उदर का भारी हो जाना, पेट भारी भारी बना रहता है। हृदय का शुद्ध न रहना, तंद्रा आलस्य
अविसर्गी, अविसर्गी जो शब्द है इसके बारे में महर्षि चक्रपाणी कह रहे हैं कि अविसर्गी इति नित्यानुसक्ता, ज्वर हटता ही नहीं है। अविसर्गी का अर्थ यही है। बलवान ज्वर अर्थात सदा एक समान ज्वरों के वेग का होना, यही अविसर्गी है। दोषों का बाहर न निकलना, मुख से लाला स्राव होना अर्थात लार टपकना, हृलास, भूख का न लगना, मुंह का दुस्वादु होना, मुंह में बेरस्ता आ जाती है, शरीर में जकड़ाहट, शून्यता और भारीपन का होना, मूत्र का अधिक होना अर्थात रोगी बार बार पेशाब करने जाता है, आम मल का निकलना, ग्लानि का न होना, ये आमद ज्वर के लक्षण हैं। पच्यमानक ज्वर का लक्षण 136वें श्लोक में आचार्य बता रहे हैं। ज्वर वेगो अधिकस्तृष्णा प्रलाप श्वसनम भ्रमा मल प्रवृत्तिर उत्क्लेशा पच्यमानस्य लक्षणम। ज्वर का वेग तीव्र हो जाता है, प्यास अधिक लगती है, रोगी प्रलाप करता है, रोगी के श्वास अधिक चलते हैं, सिर में चक्कर आता है, मल की प्रवृत्ति का अर्थ अति सरण शुरू हो जाता है, जिसे अतिसार कहते हैं। जी का मिचलाना, ज्वर में दोष पच रहे हैं, ये उनके लक्षण हैं। ऐसा ही जानना चाहिए। निरामद ज्वर के लक्षण, क्षुत क्षामता लघुत्वम च गात्राणाम ज्वर मार्दवम दोष प्रवृत्ति अष्टाहो निरामद ज्वर लक्षणम। निरामद ज्वर में रोगी को भूख लगती है, ज्वर के चलते शरीर कृश हो जाता है। क्षामता शब्द आया यहाँ। क्षामता का अर्थ होता है शरीर की कृशता, शरीर का हल्का हो जाना। जो भारी भारी आमद ज्वर में लगता था शरीर, इसमें हल्का लगने लगता है। ज्वर के वेग का मृदु पड़ जाता है। दोषों की प्रवृत्ति अर्थात अतिसार होकर के बमन के द्वारा दोष बाहर निकलने लगते हैं। ज्वर का 8 दिन एक काल माना गया है। ये 8 दिन में ज्वर जो है 8वें दिन निरामद ज्वर में बदल जाता है और ये लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। अब यहाँ के बाद औसत चिकित्सा क्रम प्रारंभ हो रहा है। देखें 138वां श्लोक। नवज्वरे दिवास्वप्न व्यंगान मैथुनम न मैथुनम क्रोध प्रभात व्यायामात् कषायस्य विवर्जयेत्। नवज्वर में नया जो ज्वर होता है उसमें प्रिवेंशन बता रहे हैं आचार्य। ये त्याज वस्तुएं हैं। कौन कौन से? तो दिन में शयन नहीं करना चाहिए। नया फीवर जब शुरू हो जाए तो दिन में शयन नहीं करना चाहिए। स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर में मालिश नहीं कराना चाहिए। अभ्यंग शब्द व्यवहित है। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए।
मैथुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, तीव्र या तेज चलती हुई पुरवैया हवा या सामान्य पुरवैया हवा का भी सेवन नहीं करना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए और कषाय का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। चिकित्सक को कषाय का प्रयोग भी नवज्वर में नहीं करना चाहिए। 139वां श्लोक देखें। ज्वर में सबसे पहला काम लंघन कराना होता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य। ज्वरे लंघनम एवाद औपदिष्ट मृते ज्वरात् क्षया अनिल भय क्रोध काम शोक समुद्भवात्। ज्वर की प्रथम अवस्था अर्थात प्रारंभ काल में उपवास करने का ही उपदेश दिया गया है, परंतु धातु क्षय से, बात से, भय से, क्रोध से, काम से, शोक से और श्रम से होने वाले ज्वरों को छोड़कर इसमें लंघन मना किया गया है और क्षयादि ज्वरों में भी लंघन नहीं किया जाता है। एक 140वां श्लोक देखें। लंघन करने का फल, क्यों लंघन कराएंगे, इसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य। लंघने न क्षयम नीति दोषे संदुक्षिते अनरे बीजवत्वम लघुत्वम च छुचैवास्य उपजायते। उपवास करने से दोषों के नष्ट हो जाने पर तथा जठराग्नि के प्रदीप्त हो जाने, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, उससे प्रदीप्त हो जाने पर ज्वर का नाश हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है, भूख भी लग जाती है और चकार से भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती है। 141वां श्लोक। इसमें लंघन की मर्यादा, लंघन कब तक करें, कब तक रोगी उपवास रहेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं आचार्य। प्राणा विरोधना चैनम लंघने न उपपाद्यते बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः। प्राण बल, क्षय अर्थात बल का विरोध जब होता है तो न हो, बल का विरोध, बल नहीं खत्म हो जाए रोगी का और प्राण नष्ट नहीं हो जाए रोगी के, ऐसा लंघन करना चाहिए, क्योंकि बल के ही अधीन आरोग्य होता है। शरीर में जब बल होता है तभी शरीर निरोग रहता है और आरोग्य प्राप्ति के लिए यह चिकित्सा क्रम आपको बताया जा रहा है या चिकित्सा की जाती है जिससे आरोग्य की प्राप्ति हो जाए। 142वां श्लोक, जिसमें 2 पाचन के साधन की बातें कही जा रही हैं। लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्य तिक्तो रसः पाचनान्य विपाक्वानाम दोषाणाम तरणे ज्वरे। दोष पचाने के ये साधन हैं, कौन कौन से? अतोपवास करना, स्वेदन क्रिया, काल, जब ज्वर हुआ उसका 8वें दिन काल शब्द का व्यवहार हुआ है यहाँ, और तिक्त रस से संस्कृत अर्थात तिक्त रस से बनाए हुए जवागु का प्रयोग। यह तरुण ज्वर आमद ज्वर में आम दोष को पचाने वाले होते हैं।
143-44 श्लोक देखें। इसमें ज्वर में जल का प्रयोग बताया गया है। तृष्यते सलिलम चौष्णम दर्जात बात कफज्वरे मर्योथे पैतिके चाथ शीतलम तिक्तकैस्तुतम दीपनम पाचनम चैव ज्वरघ्नम वयम हि तत् शोधसाम शोधनम बल्यम रुचि स्वेदकरम शिवम। ज्वर में जल के प्रयोग की चर्चा हो रही है। कह रहे हैं आचार्य की बात और कफजन्य तथा बात पित्तजन्य ज्वरों में प्यास लगने पर उष्ण जल ही पीना चाहिए या रोगी को पिलाना चाहिए। मदिरा पीने से होने वाले ज्वर में और पित्तजन्य ज्वरों में तिक्त रसों से पकाए हुए जल को शीतल बनाकर देना चाहिए। ये उष्ण और तिक्त रस से पकाकर शीतल किए हुए दोनों जल दीपन, पाचन, ज्वरनाशक, स्रोतों के शोषक, बलकारक, भोजन में रुचि उत्पादक और स्वेदकारक, ज्वर में सभी प्रकार के लाभकारी होते हैं, शिव होते हैं। 145वां श्लोक देखें। यहाँ एक सड़ंग पानी का नुस्खा दिया गया है जिसे बना करके रोगी को प्यास या त्रास में देते हैं। मुस्त परपटको शीरा चंदनोदिच्य नागरई शीत शीतम जलम दर्जात पिपासा ज्वर शांतये। ज्वर की शांति के लिए ये सड़ंग पानी का निर्माण बताया गया है जिसमें खेत का मोथा, पित्त पापड़ा, खस, रक्तचंदन, सुगंधबाला, सोंठ, इन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जल शीतल हो जाने पर प्यास और ज्वर की शांति के लिए कारगर उपाय बताए गए हैं। इस प्रयोग को करना चाहिए। 146वां श्लोक। ज्वर में बमन कर्म। अच्छा ज्ञान हो गया है, व्याख्यान ये हुए हैं। इस यहाँ प्रयोग कैसे आप करेंगे इस पर चर्चा हो रही है। कब करेंगे? कब प्रधानान उत्कृष्टान दोषानाम आशय स्थितान बुद्ध्वा ज्वरकरान काले बम्यानाम बमनैर हरेत। अर्थात आमाशय में रहने वाली दोषों में जब कफ की प्रधानता हो और कफ उत्कृष्ट हो, आमाशय में स्थित हो तथा ज्वर को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा समझकर बमन करने योग्य रोगियों में बमन द्वारा समय पर कफ को निकाल देना चाहिए। कफ विकृतियों में ही बमन की चर्चा की गई है। यहाँ कह रहे हैं कि कफ उत्कृष्ट हो, कफ आमाशय में स्थित हो। आप इस बात को बड़ी प्रकार समझ रहे हैं और उसके बाद जानते हैं कि वह ज्वर को उत्पन्न कर देगा। ऐसी अवस्था में बमन कराना चाहिए। 147वां श्लोक। अनुपस्थित दोषाणाम बमनम तरुणेज्वरे हृदय रोगम श्वासानाहम मोहम च जनेद भृशम। कह रहे हैं कि तुरंत तरुण ज्वर हुआ हो उस समय बमन को मना कर रहे हैं आचार्य कि उस समय तुरंत बमन नहीं कराना चाहिए। तरुण ज्वर में यदि दोष उत्क्लेश युक्त न हो, दोष जो बढ़ा हुआ है वह निकल ही जाएगा। उत्क्लेशित जब होता है तो दोष बाहर आते हैं, नहीं आते हैं तो औषधियों से उसे निकाल देना चाहिए। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि तरुण ज्वर में यदि दोष उत्क्लेश युक्त न हो, उत्क्लेशित नहीं हो और रोगी को बमन करा दिया जाए
तो हृदय रोग उसे हो जाता है, श्वास उसके चलने लगते हैं, श्वास रोग हो जाता है, अनाह हो जाता है, मोह आदि उपद्रव अधिक रूप में हो जाते हैं। इसलिए यहाँ मना किया गया, जब तक दोष उत्क्लेशित नहीं हो तब तक वमन तरण ज्वर में नहीं कराना चाहिए। 148वां श्लोक देखें। आम दोष का निष्कासन हानिकर कब होता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। सर्वदेहानुगा समा धातुस्था असुर निर्हरा दोषा फलानाम आमानाम स्वरसाइव साथेया। दोष का उत्क्लेशन जब तक नहीं होता है तो यह समझा जाता है कि दोष आमाशय में या धातुओं में लीन हो गया है। इसलिए संपूर्ण शरीर के सूक्ष्म शिरा, त्वचा आदि में व्याप्त तथा धातुओं में प्रविष्ट यदि साम दोष हो तो वो सुखपूर्वक नहीं निकाला जा सकता, अथवा ऐसा करने से आसु प्राण की तत्काल ही प्राण नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार कच्चे फल से स्वरस निकाला जाए तो फल का नाश हो जाता है, उसी प्रकार इस अवस्था में भी दोषों को निकालने का प्रयास किया जाए तो रोगी के प्राण निकल जाते हैं। 149वां श्लोक। वमितम लंघितम काले यवागुभिर उपचारेत यथा स्व औषध सिद्धाभिर मंड पूर्वाभिर आदिता। ज्वर में जवागु प्रयोग की चर्चा यहाँ हो रही है। वमन और लंघन कराने के बाद अर्थात जब अन्न देने का समय आ जाए तो दोषानुसार औषधि जल से पकाए हुए पहले मार देना चाहिए, फिर यवागु आदि का प्रयोग करना चाहिए। 150वां श्लोक। यवागु प्रयोग काल। यवाग्य ज्वर मृदुभावात् षडहम वा विचक्षणः तस्य अग्निर्दीप्यते ताभि समिद वीरीव पावकः। विद्वान वैद्य को यवागु का प्रयोग तब तक करना चाहिए जब तक ज्वर मृदु न हो जाए, अथवा 6 दिन तक जवागु का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह जवागु के प्रयोग करने से जैसे लकड़ी के संयोग से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार जठराग्नि इस जवागु से प्रदीप्त हो जाती है। 151, 152, 153। यवागु से लाभ। ताश्च भेषज संयोगात् लघुत्वाच्च अग्निदीपना बात मूत्र पुरीषाणाम दोषाणाम च अनुलोमना स्वेदनाय द्रवोष्णात् त्वाद द्रवत्वात् त्रिट प्रशांतये आहार भावात् प्राणाय सत्वालघ्वाय च ज्वरग्नो ज्वर सात्म्यत्वात् तस्मात् पेयाभिरादितः ज्वरानुत्तरेद धीमान नृत्य मध्य समुत्थितात्। दोषानुसार औषधियों का संयोग होने से पचने में ये लघु होने से
सभी जवागु जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। वात, मूत्र, मल और दोषों का अनुलोमन करते हैं। यह द्रव और उष्ण होते हैं, इसलिए ये स्वेद को अधिक मात्रा में निकालते हैं। और इसमें द्रव होता है, इसलिए ज्वर में लगने वाले प्यास को यह शांत करते हैं। यह अन्य द्रव्यों के संयोग से बनाए जाते हैं, अतः आहार होने के कारण बल को भी बढ़ाते हैं। अन्न ही बल है। यह गुण में सर होते हैं, इसलिए शरीर में इस भी हल्का इससे हो जाता है। ज्वर में यह साथ में होती हैं, अर्थात ज्वरों की प्रकृति के अनुकूल होने के कारण यह ज्वर को नष्ट करते हैं। इसलिए बुद्धिमान वैद्य अन्न देने के समय होने पर पहले पेय इत्यादि का प्रयोग करते हुए चिकित्सा प्रारंभ करें। जवागु प्रयोग में अपवाद। यहाँ से अब 154 के बाद अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।